अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन के चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन की जो ब्यूटी है वो उसकी सिंप्लीफिकेशन में छुपी हुई है। सिंप्लीफिकेशन की जो आर्ट है वो उसका दारोमदार आपकी मेमोरी पर है और आप कितना ज़्यादा फार्मूलाज को याद करते हैं। बस जो इस राज को पा गया कि डिफरेंशिएशन के लिए आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए और आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। बस सारा खेल फार्मूलाज का है और सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक, क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसका जो पार्ट नंबर 12 है वो कहता है नेचुरल लॉग 10 और इसका जो एंगल है वो क्या है x+2 प्लस x/2 प्लस y/4 x/2 प्लस π/4 ये इसका एंगल है। ठीक, तो मैंने सोल्यूशन की हेडिंग दी, उसके बाद मैंने इसको लेट कर दिया किससे, y से। जो भी मुझे क्वेश्चन दिया होगा मैं उसको y से क्या करूँगा, लेट कर लूँगा। अब मैंने पूरे क्वेश्चन को लेट कर लिया y से। बेटे इतना जो हिस्सा है इस सवाल का वो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, जिसका जिक्र बाद में आएगा, इसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं ये फार्मूला sec x प्लस 10x। तो क्वेश्चन में था ln 10 x/2 प्लस π/4। फार्मूला हमने यूज़ किया 10 x/2 प्लस π/4 किसके बराबर लिया है, sec x प्लस 10x। ये जो आपका sec x प्लस 10x लेना है यही टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का। अब अगर एग्जाम में आपको ये याद ना रहे तो फिर आप किसी मुश्किल में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसको जाके फ़ौरन मेरा बेटा इस फार्मूले को याद कीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला y यूजिंग दिस फार्मूला y इज इक्वल्स टू ln। अब ये इस पूरी की जगह पर 10 x/2 प्लस π/4 की जगह पर लिख दिया मैंने sec x प्लस 10x। ठीक है, अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी सिर्फ y से मैंने लेट किया, उसके बाद मैंने इसमें फार्मूले को साथ इसके एडजस्ट किया और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ डिफरेंशिएट करता हूँ मैं दोनों जाने विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। अब जब मैं इसको बोथ साइड पर डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरी ये वाली साइड बन जाती है dy/dx और यहाँ मैं लगा देता हूँ d/dx। एक बहुत ही मशहूर फार्मूला है जब नेचुरल लॉग आता है, हम बोलते हैं d/dx ln डब्बा किसके बराबर होता है, या बॉक्स 1/बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव, यानी 1/डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। ये एक फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। अभी तो मैंने फिलहाल दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने यहाँ भी लिख दिया d/dx, यहाँ भी लिख दिया d/dx। सवाल को एज इट इज़ वैसे उतार दिया ln sec x प्लस 10x। ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये है आपका असल में बॉक्स। ठीक है जी, ये जो मैंने आपके लिए बॉक्स बनाया है ये है असल में बॉक्स। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट होने के बाद ये हो जाएगा 1/बॉक्स। तो देखिए ये 1/बॉक्स हो गया, बॉक्स यही था ना, sec x प्लस 10x, तो ये हो गया 1/sec x प्लस 10x। आगे देखिए फार्मूले में क्या दिया हुआ है, बॉक्स का डेरिवेटिव यानी डब्बे का डेरिवेटिव। इसी डब्बे का इसको डेरिवेट करना भी पड़ेगा, यानी इसको 1/ भी लेना पड़ेगा और आगे इसको डेरिवेट भी करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो पहले होगा sec x, वो भी x के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, फिर 10x प्लस की साइन आएगी d/dx 10x, यानी ये दोनों बलिहाज x विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होंगे। तो मैंने क्या बोला, d/dx sec x प्लस d/dx 10x। ठीक है जी। डिनोमिनेटर में जो मेरे पास sec x प्लस 10x है वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, आप जानते हैं कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x 10x। sec x का जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है sec x 10x, प्लस की साइन आ गई। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, sec स्क्वायर x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये दोबारा लिख दिया मैंने इसकी जगह पर।
इन दोनों में से sec x को कॉमन लिया जा सकता है, तो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद सिचुएशन मेरी न्यूमरेटर में क्या बन रही है, tan x प्लस sec x, tan x प्लस sec x। नीचे क्या है, sec x प्लस tan x। कोई मसला नहीं है, आप इसकी तरतीब को बदल भी सकते हैं क्योंकि आपको इसको कैंसिल करके दिखाना है। तो आपने यहाँ पे sec x को कॉमन ले लिया और बाकी जो आपके पास न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेट रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx किसके बराबर आ जाएगा बेटे, sec x के। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी था जिसको याद रखिएगा हमेशा। एक तो ये कि tan x/2 प्लस π/4 किसके बराबर लिया था, sec x प्लस tan x के। दूसरा, अब मैं इसको आम जो कोचिंग की लैंग्वेज है, जो हम ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाते हैं, उस लैंग्वेज में बोलूँगा, d अपॉन डी एक्स ln डब्बा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे के सवाल जारी और सारी रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।